everyone, in this video I'm gonna show you 5 things that I like the most about this car. इस वीडियो में ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो मुझे इस गाड़ी के बारे में बेहद पसंद है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किया सोनेट सेगमेंट की एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसमें बेस मॉडल से ये जो ORVM देख रहे होंगे आप, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, ये एडजस्टेबल आते हैं। चलो फोल्डेबल ना देना तो बनता है कि वो एक तरह का फैंसी फीचर हो गया फोल्डेबल, और ये जो रहते हैं ना, जैसे बटन दबाऊंगा तो ये फोल्ड हो जाएंगे, ये तो एक तरह का फैंसी फीचर हो गया। लेकिन एडजस्टेबल एक सेफ्टी फीचर है। बताऊं कैसे? कि चलो मैं एक बार को ये वाला शीशा तो यहाँ पे अगर डंडी लगी होगी तो एडजस्ट कर लूंगा, या ये ऐसे मैं डाउन करके कर लूंगा, लेकिन मैं इस साइड वाला शीशा कैसे एडजस्ट करूंगा? जैसे सपोज मुझे नीचे देखना है तो मैं उस साइड का शीशा कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा? मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंचेगा ना उस साइड। तो ये एक सेफ्टी फीचर है। और बाई चांस अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हो जैसे उस साइड कोई जैसा गड्ढा है या नाली है, आपको देखना है, तो आप तुरंत अपना मिरर एडजस्ट करके यहाँ से देख सकते हो। तो एक गजब का सेफ्टी फीचर है जो कार मैन्युफैक्चर नहीं देते। ये चीज़ सिर्फ किया सोनेट में आती है, जो वो भी बेस मॉडल से। टॉप मॉडल में या फिर थोड़े मिड वेरिएंट्स में एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM आते हैं, लेकिन इसमें बेस मॉडल से ही एडजस्टेबल ORVMs आते हैं। तो ये एक इस गाड़ी का बहुत अच्छा फीचर है। दूसरी चीज़ की मैं आपको बात बता दूं कि दूसरी चीज़ मुझे इस गाड़ी में सबसे क्या अच्छी लगती है, तो चलो आपको दिखाई देते हैं दूसरी क्या चीज़ है। ये देख रहे हो, ये सनसेट, ये यार बहुत अच्छी चीज़ है। इससे धूप बहुत हद तक ब्लॉक होती है, और ये कंपनी फिटेड, ऐसे बाहर से लगवा लो तो हर कोई लगवा लेगा, लेकिन जो कंपनी फिटेड आते हैं ना, उनकी बात ही अलग रहती है यार। फिट एंड फिनिश सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती। तो वो चीज़ मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें कंपनी फिटेड रियर सनशेड आते हैं। हालांकि इस साइड नहीं आते इन वाले विंडोज़ में, क्योंकि इनमें चालान हो जाएगा अगर आपका इनमें लगाना भी नहीं, पीछे वाले में ही लगा लेना। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ की मैं आपको बात बता दूं तो तीसरी चीज़ क्या है कि इस गाड़ी में जो ये सीट है ना, ये हाइट एडजस्टेबल आती है। जिससे क्या होता है, देखो कार मैन्युफैक्चर क्या लगता है, कुछ कुछ वेरिएंट्स में वो हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं देते हैं। ये बहुत गलत करते हैं यार। हर वेरिएंट में दिया करो ऐसे कि ड्राइवर की हाइट एक सी थोड़ी होती, हर ड्राइवर की हाइट अलग अलग होती है। अब आप एडजस्टेबल दोगे नहीं सीट तो फिर वो कैसे देख पाएगा, उसको व्यू नहीं आ पाए, कमांडिंग पोजीशन नहीं सेट कर पाएगा वो, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। और कार मैन्युफैक्चर, हालांकि इस गाड़ी में तो एडजस्टेबल आते हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है इसका, हाइट एडजस्टेबल। और ये हो गए हमारे 3 फीचर। चौथे फीचर के बारे में आपको बता दूं कि इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप ऐसी कई सिचुएशन में, आपको जैसे मैं चलाता हूँ गाड़ी, तो अगर मैं सोचूंगा कि यहाँ से नहीं निकल पाएगी, तब भी गाड़ी वहाँ से निकल जाती बिना टच हुए। तो ऐसा सच नहीं है कि आपको कभी कॉन्फिडेंस ना आए कि यार यहाँ फंस जाएगी। अगर आप स्किल्ड ड्राइवर हैं, आपको अंदाजा है कि हाँ इतने में निकल जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि काफ़ी हद तक इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, जिसकी वजह से ये गड्ढे वड्ढे आराम से निकल जाती है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। हालांकि वहीं अगर मैं कंपेयर करूँ जैसे वेन्यू वगैरह को, हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस सेम ही है, लेकिन उसमें पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ी छोटी छोटी सी लगती है, नीची नीची सी। अब आप लोग बताइएगा कि फेसलिफ्ट वेरिएंट में इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया है कंपनी ने थोड़ा सा? यस, उतना ही है जो पहले आता था। इसके बाद में जो 5वीं चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, 5वीं चीज़ वो रहने वाली इस गाड़ी के जो भी सेफ्टी फीचर्स आते हैं, जैसे कि ESP हो गया, EBD हो गया, ESC हो गया। ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से काम करती हैं। अगर आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर प्रॉपर मेंटेन कर रखा है आपने चारों टायर में, तो ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी स्टेबिलिटी लूज हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि इसका जो ESC का फीचर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का फीचर है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा होगा, आप 100-110 की स्पीड में अगर कट मारेंगे, तो हालांकि इतना स्पीड में कट मारना रिकमेंडेड नहीं है भाई। अगर मारा करो तो 60-70 की स्पीड पर कट मारा करो, ज़्यादा हो तो 80 पे मार दिया करो, लेकिन इतने पे नहीं मारा करो। लेकिन फिर भी अगर आपने बाई चांस इन केस कभी ऐसा किया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी बिल्कुल भी स्टेबिलिटी लूज नहीं करती, अपने आप तुरंत स्टेबल हो जाती है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। और जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था ABS वगैरह, तो ABS की नॉइज़ भी नहीं आती बहुत ज़्यादा। और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी बहुत इंप्रूव कर रखी कंपनी ने। हालांकि इसमें आगे की तरफ डिस्क आते हैं, पीछे की तरफ ड्रम आते हैं ब्रेक्स। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरर्स का ये मानना है कि 60-70% वेट जो है पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे गाड़ी का आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आगे के ब्रेक अच्छे देने चाहिए, तो आगे के ब्रेक को डिस्क देते हैं, और ब्रेक इसके वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी 5 चीज़ें जो मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगती हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होंगी। और अगर आप प्लान कर रहे हैं 2025 में किया सोनेट खरीदने का, तो ये 5 बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं ओवर अदर जो गाड़ियाँ हैं, जैसे कि 3XO हो गई या वेन्यू हो गई। अगर आप उनके नीचे के वेरियंट्स लेते हो, बेस वेरियंट्स, तो उनमें सारी चीज़ें नहीं मिलती, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।